लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा ने जारी की दूसरी लिस्ट। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से दूसरी लिस्ट है और सपा ने यूपी की 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी को दिया टिकट, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को बनाया प्रत्याशी और इसी के साथ गोंडा से श्रेया वर्मा को दिया गया है टिकट। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आंवला से नीरज मौर्य को बनाया प्रत्याशी, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को मौका मिला, तो वहीं हरदोई से उषा वर्मा को पार्टी की ओर से टिकट दिया गया है। मिश्रिक से रामपाल राजवंशी को बनाया गया उम्मीदवार। मोहनलालगंज से आरके चौधरी को टिकट मिला। प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल को मौका मिला है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। समाजवादी पार्टी की ओर से दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और बहराइच से बात कर ले तो रमेश गौतम को टिकट मिला। चंदौली से वीरेंद्र सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो हरदोई से उषा वर्मा को टिकट मिला है और चंदौली से वीरेंद्र सिंह प्रत्याशी बनाए गए। इसके साथ ही बहराइच से रमेश गौतम को और प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल को मौका मिला है और मोहनलालगंज से आरके चौधरी को टिकट समाजवादी पार्टी की ओर से दिया गया है। तो प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल को मौका मिला है और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट जो है समाजवादी पार्टी की ओर से जारी कर दी गई। बहराइच से रमेश गौतम को टिकट मिला है और लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है। सपा ने दूसरी लिस्ट, उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और चंदौली से वीरेंद्र सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट सपा की ओर से जारी कर दिया गया है। तो गाजीपुर से अफजाल अंसारी को मौका मिला है और लोकसभा चुनाव के लिए सपा की ओर से जो है लिस्ट जारी किए गए हैं। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, गोंडा से श्रेया वर्मा को पार्टी ने मौका दिया है और आंवला से नीरज मौर्य उम्मीदवार बनाए गए हैं सपा की ओर से। शाहजहांपुर की बात करें तो राजेश कश्यप का नाम जो है इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हरदोई से उषा वर्मा उम्मीदवार होंगी और इसी के साथ मिश्रिक से रामपाल राजवंशी को जो टिकट है सपा की ओर से दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी की ओर से दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट सपा की ओर से जारी की गई है और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट सपा की ओर से जारी किया गया है। और यूपी की 11 सीटों पर जो है प्रत्याशी उतारे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। सपा ने जारी की दूसरी लिस्ट, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पार्टी ने जारी कर दी है। गोंडा से श्रेया वर्मा को टिकट दिया गया है और ये दूसरी लिस्ट जो है समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किए गए हैं। और इसी खबर पर साथ जानकारी के साथ लखनऊ से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, जो अभी सपा की ओर से जो है दूसरी लिस्ट, उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है, क्या ताजा जानकारी है? देखिए जूही जी, समाजवादी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की है, 11 प्रत्याशियों की है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें 16 कैंडिडेट के नाम थे। अब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से 27 कैंडिडेट घोषित किए जा चुके हैं लोकसभा चुनाव के लिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही बची है, लेकिन फिर भी पूर्णतया सामंजस्य का अभाव दिख रहा है। कई बार ये दूसरी लिस्ट की तो उसमें सबसे बड़ा चर्चित नाम है अफजाल अंसारी का, गाजीपुर के सांसद हैं। इनको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। वैसे कहने को तो अफजाल अंसारी बसपा के सांसद हैं। दूसरा चर्चित नाम है श्रेया वर्मा का, गोंडा का। तो ये बेनी बाबू की, बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री है, एकदम नया चेहरा है। पूर्व मंत्री राकेश वर्मा की बेटी है। इन पर समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है जी। और गोंडा से, इसके साथ ही गाजीपुर और मुजफ्फरनगर से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं सपा की ओर से, इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, जो मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को, वो कांग्रेस छोड़ कर आए हैं, उन पर भरोसा जताया है अखिलेश यादव ने। तो एक तरह से ये बैकवर्ड ज्यादातर इसमें कुर्मी जात से ताल्लुक रखने वाले कैंडिडेट को चयन किया है अखिलेश यादव ने। इससे पहले जो 16 कैंडिडेट की सूची जारी की थी पहले, उसमें भी 4 कैंडिडेट कुर्मी बिरादरी से थे। कुल मिलाकर के जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश में कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है
क्योंकि आज की डेट में आज जो है राहुल गांधी अमेठी में है और इसी दिन ये सूची जारी हो रही है। अखिलेश यादव को शामिल होना था, उन्होंने इच्छा जताई थी, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव ना तो शामिल हुए, ना ही पल्लवी पटेल शामिल हुई हैं। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से दूसरी सूची जारी कर दी गई है। जी, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो क्या इस लिस्ट के जारी होने के बाद कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अभी तक सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये अंदर खाने में चर्चा चल रही है कि कांग्रेस भी इस चीज की काट तलाश रही है। अखिलेश यादव का विकल्प क्या हो सकता है, सियासत में इसकी तलाश की जा रही है। कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के हर कदम पर वॉच कर रही है। ऐसी स्थिति बन गई है कि कदम ताल हो नहीं पा रहा है एक साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। जी अनिल जी, अभी जो लिस्ट जारी किए गए हैं, पहले 16 लिस्ट जारी किए गए और अब जो है 11 नाम जो है इसमें सामने आए, क्या लगता है कांग्रेस और सपा के बीच इसको लेकर समन्वय बन पाएगा? देखिए, जो पहली सीट थी, पहली सूची जारी थी जूही जी, उसमें 2 सीटों को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अनबन हुई थी। एक सीट थी खीरी लोकसभा क्षेत्र की और दूसरी सीट थी फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया था और खीरी पर भी कांग्रेस का दावा था कि खीरी से रवि वर्मा जो सपा छोड़कर आए हैं उनको कांग्रेस प्रत्याशी बनाना चाहती है। और रही बात फर्रुखाबाद पर, तो वहां पर सलमान खुर्शीद कांग्रेस के कद्दावर नेता है, उनको कांग्रेस चुनाव लड़ाना चाहती है। लेकिन इन दोनों सीटों पर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया गया है। इस पर तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो पाई, बावजूद इसके 11 कैंडिडेट की और सूची आ गई, तो इसको लेकर के अंदर जो है वो काफी उबाल चल रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के बीच अभी तालमेल बना पाना जो है मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। समाजवादी पार्टी में एक तरह से अंतरकलह भी हो गई है और कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कुछ होने के लिए नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और समाजवादी पार्टी के एक एक करके कई 4 महासचिव हैं, उन्होंने भी बगावत एक तरह से कर रखी है समाजवादी पार्टी के बीच। तो समाजवादी पार्टी का भी ये एक मानना है कि कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए, तब राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव नजर आएंगे। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।